हाँ भाई, लाहौर का देख लिया। सबसे कमज़ोर टीम मैंने बोली इसीलिए थी। इस्लामाबाद ने, यूनाइटेड ने कैसा फिर यूनाइटेड होके भी बजाया। और जिस तरीके से भैया साहिब से ज़्यादा फरहान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अली नकवी को। वो पहले भी पुराना बंदा है, उनका खेल चुका है 2017 के सीज़न में, जब बेन डकिट नया नया आया था और इंग्लैंड की टीम में सैम बिलिंग्स, और तो ये दोनों की शमूलियत हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और उस टाइम पे मिसबा उलग कप्तान था और बहुत बुरा कोलैप्स हुआ था डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद। मेरे को याद है उस टाइम पे भी डकिट अजीबोगरीब पीछे के चूतिया पे घुमाता था और पूरे क्लिक नहीं होता था। अब तो फिर भी थोड़े क्लिक हो जाते, पहले क्लिक नहीं होता था, यूँ आउट हो जाता था। तो भाई और ये शादाब तो इतना पसंद नहीं करता, लेकिन अली नकवी को फिर अप्रिशिएशन बनती है भाई, इसने लिया, सपोर्ट दिया, जीते भी उसी की वजह से, बैटिंग में मुश्किल कंडीशन में उसने संभाला। इसी तरीके से आप आए हो, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। अभी तो पाकिस्तान को दुबाया था, अब तो भाई पेशावर की भी बारी है भाई। मेरी कोयटा ने तो भाई सऊद डॉन की टीम में तो तुम्हारे भाई नापेद कर दिया, पूरा धागा खोल दिया भाई। सर ये यूनिवर्सल आदत, जो इस घंटे के किंग में इतनी अकल नहीं है। यहाँ पे बैटिंग बनती थी, चूतिए ने बोली ली, लानत तुम्हारी जिंदगी में, निकलो साले। आए फिर आ जाओ मेरे मुल्तान पे। अबे मेरे रिजू रजाकार का, ओए 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 ओए, तेरी तेरी 100 पे तो, तेरी सेंचुरी पे तो विंस ने जैम बटन लगा के तेरे मुँह दिया भाई। अब कहाँ जाओगे? 3 टप्पड़ तोला है ग्रुप मेरी कराची, मेरे कोयटा छाए हुए है, तुम्हारे को सूट दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और 3 मैचेस के हवाले से पीएसएल के जो एनालिसिस रह गई थी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला मैच रह गया था और कल के जो 2 मैचेस हुए थे उसके हवाले से। तो पहला मैच हम स्टार्ट करते हैं लाहौर और इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद ने जो है टॉस जीत के बॉलिंग ली और मेरे ख्याल से ना, देखा जाए तो फैसला दुरुस्त किया था इस्लामाबाद में। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो है लाहौर की जो बैटिंग है वो वीक चल रही है थोड़ी। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद ने, एक तो बैटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी होम कंडीशन है, डिफेंडिंग चैम्पियन है, तो थोड़ा सा एडवांटेज था, तो इसलिए थोड़ा सा फ़ायदा उठाया बॉलिंग से भी। और आगाज़ तो किया, फकरू की जो इनिंग मकरू हो गई, वो तो आते के साथ ही टपक लिए। फिर नईम साहब आउट हो गए, फिर डारिंग मिचेल आया शफीक के लोंडे के साथ। शफीक का लोंडा तो भाई छाया हुआ है। वैसा नेशनल टीम में जब ये होता है, इससे जब ये जो स्टाइलिश शॉट है, ये जब नहीं नज़र आ रहे होते, ये आपको सिर्फ पीएसएल में इस साल आपको देखने को मिल रहे होते हैं। और शफीक का लोंडा खड़ा रहा, फिर डारिंग मिचेल, फिर सैमी बिलिंग निकल लिए, फिर सिकंदर सियालकोटी आया, सियालकोटी ने भी थोड़े से रन मारे, फिर सियालकोटी भी निकल ली है, फिर जहाँ दाद पे आउट हो गया। फिर वीजे को भी जिस तरीके से वीज़ा निकाल लिया होल्डर में बोर्ड मार के, फिर शाहिन झटके को भी बोर्ड मारा। अब क्यों नहीं आ रहा बैटिंग करने ऊपर, हवा निकल गई। फिर हारिस रऊफ आया, टीपी के बाद फिर शफीक का लोंडा निकल लिया। शफीक के लोंडे के निकलने के बाद 139 पर टीपी अभी स्टम्प हो गया, 139 पे ऑल आउट। और शादाब के लिए एक बात है भाई, इतनी अच्छी कप्तानी इस्लामाबाद यूनाइटेड में कर रहे हो, इतनी अच्छी टीम मैनेजमेंट, टॉस के फैसले, डिसीजन मेकिंग, प्लेयर्स को बैटिंग मैनेजमेंट, जब तुम सब सही कर रहे हो तो तुम्हारे को नेशनल टीम में कौन सी मौत पड़ जाती? तुम वाइस कैप्टन के होते हुए भी तो कम कर सकते थे न्यूजीलैंड की सीरीज में, जब क्यों नहीं किया? वही बात है ना कि भाई पाकिस्तान में कोई भी यहाँ दूध का दूल्हा नहीं है, सबके सब चोर है। जिसको मौका मिलता है वो चारों हाथ से लूटता है। और जो मोहम्मद रिजवान ने बाबर की टेन्योर में कप्तानी में जो हरकतें की, बोंगा बना रहा, कुछ सही मशवरे नहीं दिए, चांद मुझ के बुरे मशवरे दिए, ताकि गिरे तो भाई साहब फिर
पूरी पाँचों की उंगली में करने के बाद अपनी जगह पर कायम रहे, वही किया। वैसी ही वैसी हरकत तुमने भी यही की आगे की कप्तानी में, और तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो भाई। और आगाज़ करते हैं फिर। ये बैटिंग आई इस्लामाबाद की, फरहान ने सबसे मुश्किल दी क्योंकि गोस आउट हो गया था। और मैं फेवर में हूँ इस चीज़ के कि भाई मनमो को आपने 1 डाउन भेजा, मैं फेवर हूँ। वेलिंग गुड किया, सही किया बिल्कुल। आगा भी 2 डाउन आया, सही किया, वेलिंग गुड। उसके बाद भले अगर शादाब भी आ जाता बैटिंग करने तो मैं तब भी फेवर में था। तो मैं इसलिए मैंने शादाब को बोला कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी करता है, तो ये ऐसे ही नेशनल टीम में भी कर लिया करो भाई थोड़ी। तो भाई मैं तो फेवर में हूँ। 1 डाउन आया, बिल्कुल बेहतरीन किया। इस फरहान ने जिस तरीके से भी हर हो गए एंकर दी इनिंग, मनमो ने मारना शुरू किया, पावर प्ले को पूरा कैश किया, पावर प्ले अच्छा हो गया। उसके बाद फिर फरहान भले आउट हो, कोई मसला नहीं, कोई आप तनकीद नहीं कर सकते, वो उसने बना के दी पूरी इनिंग। तो मनमो ने भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो के रन बनाए, फिर आगा ने भी थोड़े रन बनाए। और एशियन पाकिस्तान शूटेबल तो करती है कंडीशन आगा को, तो रन बना लिए। तो सबसे जो पहला जो स्टार्टिंग है ना वो करने वाला आपका साहबजादा फरहान था। अगर वो विकेट नहीं होल्ड होता कहीं ना कहीं प्रेशर आता, क्योंकि बॉलिंग को थोड़ा सपोर्टिव दे रही थी पिच, क्योंकि ग्रीन टेक्सचर की थी, ड्राई कंडीशन थी और गर्मी चल रही है जैसा मैंने आपको बताया। तो वो थोड़ी सी अब फटने लग रही थी, जो ग्रीनिश जैसे खत्म होता लग रहा था। तो थोड़ा डेट में हल्का सा खाली बैटिंग को थोड़ा सपोर्ट मिलता, लेकिन बॉलिंग को सपोर्टिव तब भी कम नहीं हुआ था। तो इसीलिए फरहान को एक सैल्यूट बनता है। और जब आया था नया नया फरहान, जिसका मैंने आपको बताया, तो उसका लक़ब था शहज़ादा, शहज़ादा बोलते थे इसको। मिसबाह उल हक की कप्तानी में आया था, ये भी आपको मैं बता दूँ। और अच्छी तरीके से याद है 2017 का सीज़न था, और उसमें बहुत बड़ा कोलैप्स किया था। और जो जीता था ना उस सीज़न पेशावर ज़ल्मी जीता था। और उसके बाद से देख लो पेशावर आज तक नहीं जीता, आज तक नहीं जीता। आज तक ये एक दफ़ा जीता था, उसके बाद से नहीं जीता। और जब से मेरा माशाल्लाह से घंटे का किंग आया, उसके बाद तो और बुरा जलील हो रहे हैं। फिर आया हो आप कोयटा का, ढक्कन ने बॉलिंग ले ली। मैं वो चलो अच्छा है ले ली, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे बैटिंग लेता, इसकी बैटिंग को शाइम को सपोर्टिव देता, हारिस को भी स्पेशली वजह क्योंकि दिन का कंडीशन था 37 डिग्री था। और जो गर्मी जो पड़ती है ना पिच पे, उसकी वजह से पिच में नमी आ जाती है, पिच थोड़ी नरम हो जाती है। और नरम टेक्सचर में स्विंग का इतना वेरिएशन नहीं होता, तो बॉल भी थोड़ा रबड़ जैसी नरम हो जाती है 3-4 ओवर के बाद। तो इसलिए थोड़ा सा बैटिंग बॉल को सपोर्ट देता है। तो इसीलिए सऊद ने, हसन नवाज ने, फिर आपका क्या नाम है फिन एलन ने, इसीलिए एडवांटेज का फ़ायदा उठाया। और टॉप ऑर्डर का मैंने बोला ना, टॉप ऑर्डर कमज़ोर है। अगर टॉप ऑर्डर चलेगा कोयटा का, तो कोयटा कुछ ना कुछ करेगी। मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है पेशावर के मुकाबले में। पेशावर के पास सिर्फ टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, मिडिल और लोअर थोड़ा सा वीक है। और आपने कल मैच में देख भी लिया होगा, और उसका रीज़न स्टार्टिंग अच्छी थी, सऊद ने अच्छा खेला। भाई अब ये नहीं देखो स्लो खेला, ये देखो कि विकेट को रोक के जो रन बनाया, और फिर एलन को जिस तरीके से चलाया, हसन नवाज को उन्होंने भी रन बनाए। उसके बाद फिर खुद तेज चार्ज किया रन, और एक वक्त पर तो उसने नोलू शो साइम वाला भी एक कॉपी करके मारा था। टाइमिंग वगैरह सब कुछ बेहतरीन क्लियर जा रही थी, सेक्सी जा रही थी, सेक्सी। तो भाई उसके बाद पे रोसूबना और कुशल मेंडिस ने भी मिल के फिर समझ लो 216 तक। अबे मैं तो बोला पता नहीं यार, IPL की पिच को देख के तो कॉपी नहीं कर लिया, 200 तक चलेगा, हैरत की बात मेरे लिए। PSL में ऐसा होता नहीं है, शुरू के मैचों में, बाद में बीच में कभी हो जाए नूनी। मैं बोला चलो अच्छा है, लेकिन मैं बोला वही गया पेशावर तो गया, चाहे मगर चल गया किसी को बैटर इसने सपोर्ट दे दी, कुछ बन जाएगा, वरना पेशावर का काम खराब। और आते के साथ जिस तरीके से मेंटली तौर पे मोहम्मद आमिर ने गिराना शुरू किया था, प्रेशर बनाया, तो ये लोग सहम गए। साहिम ने फिर भी टैकल किया। अब मैं मोहम्मद आमिर को, भाई तुम भले जितने भी अच्छे बॉलर हो, भाई कम से कम बच्चों पे जो जोर मत चलाओ,
अगर दिखाना ही है तो आप बाबर आजम को दिखाते हैं आके, सही है सेलिब्रेशन की, उनने ऐसे यूं 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 किया, सही है, सब कुछ सही है। बच्चे का थोड़ा ख्याल करो, वो नया यंग टैलेंट है, तुम उसके बारे में बात करते हो, हाँ वो अच्छा है ये वो, आंखें भी तुम उसी को दिखा रहे हो, तो तुम सियासी बंदे हो ना यार साले, तुम जटिल। भले तो मैं पसंद करता हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि भाई तुम इस तरीके की हरकतें करो। घंटे के किंग को खाया, हारिस लप्पा आया, लप्पा ने भी टप्पा करके भी 2 चौके लगाए, फिर लप्पा को अबरार ने खा लिया, फिर उसके बाद फिर कैडमोर, फिर कैडमोर को भी चल भाई निकल निकल निकल। आबरू ने भी अभी डाबरू जी है ना, तो फिर उसके बाद हुसैन तलत ने आगे भी थोड़ी सी सीनियोरिटी दिखाई, और ये तो ये मोमेंटम था जो पकड़ सकता था, पिक कर सकता था, और जिसकी वजह से हुसैन तलत ने सपोर्ट भी दिया, साइम ने एंकर भी की नहीं और संभाला, फिर आपका 90 तक लेके गए, और लग रहा था कुछ ना कुछ कर जाएंगे, लेकिन वहीं से जैसे ही उस्मान तारिक ने विकेट ली, हुसैन तलत की रिवर्स स्वीप मारा, आउट हो गया। मेरे को आखिरी में बात करते हैं, मैक्स ब्रेन टॉप ऑर्डर का बैटर है, यानी वन डाउन या मिडिल ऑर्डर, यानी वन डाउन या ओपनिंग का बैटर है, उसको आप खिला रहे हो मिडिल ऑर्डर में, तो वो ये तो नहीं खेलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर है, ये फ्लैट ट्रैक ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के हिसाब से स्टाइल लेंथ पे पिक करके बैटिंग करता है, और मैं बाकायदा इसको जानता हूँ अच्छी तरीके से, ये ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलता है, और इस सीज़न भी खेला है, और जिसकी वजह से स्पिन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फास्ट को ज़्यादा खेलने वाले बैटर होते हैं, तो ये इस एशियन कंडीशन में फंसते हैं, तो वैसे का वैसे ही हुआ, और उस्मान तारिक ने उसको पकड़ लिया, और इसने आते के साथ कैच दे दिया पहली बॉल में। ओवन आया, ओवन के बाद फिर साइम आउट हो गया 50 करने के बाद, जेमिसन की बॉल पर हाथों में कैच दे दिया, फिर आपका ओवन के बाद पे उसने अल्जारी जोसेफ को आउट करा दिया, मुकीम आउट हो गया, फिर मोहम्मद अली आखिरी में विकेट पे भी रन बनाने के बाद ओवन भी विकेट दे दिया। अली रजा ने बॉलिंग अच्छी की थी, मैं देखो इस लड़के को सैल्यूट करता हूँ, प्रॉपर बॉलर है, सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन गलत हाथों में गया है। अगर आपको इसको अगर लेना चाहिए था तो आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड या आपका क्विटा ग्लेडिएटर, इनमें से किसी में से जाना चाहिए था, फ़ायदा मिलता, बच्चे को थोड़ी सी पॉलिश मिल जाती, फ़ायदे वजह शादाब यूज़ करना अच्छा जानता, वो उसको यूज़ कर लेता, और अगर आप उसको देख लो मोहम्मद आमिर, तो उसका एक्सपीरियंस मिल जाता, अगर वो क्विटा में होता तो ये फ़ायदा मिल जाता इस बच्चे के लिए। अब ये गलत हाथों में, यानी नाकाराओं के हाथों में गया, यानी बाबर एंड कंपनी की, तो ये तो मैं तो उनको नाकारा ही बोलूँगा, और है भी ये टांगे नाकारे, और इनसे तो होना कुछ नहीं है, जो टैलेंटेड बच्चे उनको तो ये ख़राब करेंगे अपनी सोबत में रह के, और जो वो इनकी माइंडसेट के बच्चे नहीं होंगे वो भी इनको देखा देखी में इनके जैसे साजिशी बन जाएंगे, तो ये एक सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल असर पड़ता है, असर रसूख का बहुत ही डिपेंड करता है। इसी तरीके से कराची का आया हो मेरे रेजू रजाकार की इनिंग पर मूड दिया बिल्कुल ही। मैं भाई टॉस जीत के कराची ने बॉलिंग ले ली, मैं हैरान हूँ यार, मैं किया ही है कराची ने, इतना बड़ा इतना बड़ा ब्लेंडर किया है भाई, इनको तो बैटिंग देगी समझ लो मौत के कुएं में छलांग मारने के बराबर। ये चलो खैर है, आगे इंतज़ार करते हैं क्या होता है। और जिस तरीके से भी रिजवान ने सुस्ती की दुकानें चलाना शुरू की, वो तो जारी था, वो सत्ता जारी करता है भाई, वो बोलते हैं भाई मैं हूँ सुस्ती की दुकान लाऊंगा मैं, और वो जैसे स्टाइल में खेलता है वैसे ही खेला, पावर प्ले पूरा इसने आधा पहले बर्बाद किया, टुक 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 में। उससे अच्छा शेर होप थोड़ा सा पावर प्ले में गैप में रन बना लेता, उसको इतने मौके नहीं दिए, पावर प्ले में उसको खेलने का मौका ही नहीं दे रहा था भाई, इतनी बॉलें ये खुद दबा रहा था, आखिरी में भी सिंगल लेके दबा रहा था, 4 बॉलें ले रहा था तो 1 चौका मार रहा था,
या छक्का मार रहा था, यानी इतनी टुक 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 सिंगल लेवल लेने का तो इसका रिवाज ही नहीं है। अपने साथ शेही होप को भी नकारा बना दिया, वो भी बेचारा आउट हो गया। अभी उस्मान खान थोड़ा तेज खेलने लग रहा था, पावर प्ले खत्म हुआ, उसके बाद वो भी टपक लिए। कामरान गुलाम उसकी सोबत में, वो भी तेज खेलते खेलते वो भी जल्दी। और ब्रेसवेल जो ब्रेसी बाबू को लिए इसी चक्कर में इसने कि इसका जो रायता है ना, जितना भी फैलाता है सुस्ती का रायता, उसको ये समेटे। बाकायदा भी ब्रेसी बाबू ने किया। आखिरी में भी इसने सेंचुरी मार के, अबे भाई इससे कुछ नहीं होता, इससे होता है टेक्निकल। टेक्निकल तो ये चीज़ें देख मद्देनज़र रखनी पड़ती है भाई। ये चीज़ें आपकी जब काम आती हैं जब आप टेक्निकली अभी स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको भी लोगों का भी ये भी असर अंदाज आपको आना शुरू हो जाता है गेम में। तो आप पहले यहाँ से तो सही हो, आप यहाँ से नाकारा हो, यहीं से आपकी नीयत साफ नहीं है, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ब्रेसवेल ने भी इसकी इनिंग को पूरा समेटा, और अब्बास को भी थोड़ी धुलाई लग गई थी, अरफात को भी थोड़ी लग गई थी, खाला हुजदी लगो पे दिया तो उसने थोड़ा संभाला। फवाद अली ने एवरेज बॉलिंग कराई। मेरा जनरेटर और एडम मिलने को पता नहीं किस भी वजह से खिलाया, पिटाई लग गई। इससे अच्छा अब भाई उसको खिला लेते मीर हमजा को। बैटिंग में आपके पास जो एक फॉरनर है उसी को रख लेते, कम से कम उसकी बैटिंग काम आ जाती। मोहम्मद नबी को रख लेते, या तो मोहम्मद नबी को रख लेते, ऑफ स्पिन का एक वेरिएशन मिल जाता। दो तो आपके पास ऑर्थोडॉक्स थे ना, एक ऑफ स्पिनर भी आया था, तो मुमकिन होता कि 200 तक टारगेट जाता। लेकिन बहरहाल साइफर्ट ने भी जिस तरीके से मारना शुरू किया, जैसे उसने गेम बनाया पाकिस्तान की सीरीज में, वो तो पागल हो गया है। बोला भाई वार्नर भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो देखो अपने स्टाइल से गेम खेलूंगा। उसने भी ढोना शुरू किया। ये वार्नर और चाचू ने फिर कोई अपने पुराने वाले दोस्त 2016-17 वाले रूप में ग्रे निकल्स के बल्ले में गिरीब चढ़ा के आया, और गिरे निकल्स के हेलमेट में उसने भी मारना शुरू किया, लेकिन उसकी गलती हो गई। रिवर्स स्वीप पे LBW हो गया ब्रेसी बाबू को लाया इसलिए था रिजवान कि इसका रायता भी समेटे और बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं इसकी जुगाड़ी जोड़ी पक्की करके रखे। लेकिन भाई गिरा दिया। फिर साइफर्ट के बाद मसूद का लोंडा आया, LBW हो गया। फिर अरफात मिनास आया, वो भी। फिर जो खाला खुशदिल है ना, जो खुश किया ना हमारे को, और विंस भाई ने भाई दोनों ने मिलकर फना बिल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। यानी कहाँ से 74 पे 4 विकेटें गिरी थी, और कहाँ से ये लोग आए और 150 की पार्टनरशिप लगा के छा गए भाई, छा गए। और भाई जिस तरीके से मारना शुरू किया, मुल्तान का समझ नहीं आ रहा था करे क्या। वीली का तो पहले धुलाई लग चुकी थी साइफर्ट की जानिब। ब्रेसी बाबू को थोड़ी लगने शुरू हो गई। जॉर्डन का ब्रांड दिखा के ठोका। मीर के लोंडे को थोड़ा एवरेज गई। शायद अजीज को लाया, वो 2 ओवर में बेचारे को उसको भी धुला दिया। 16 की इकनॉमी से उसको पड़ी, ऐसी धुलाई लगी, ऐसा किया, निस्तो नाबूद कर दिया। मैंने बोला भाई ये देख तेरी जो 166 की जो स्ट्राइक रेट है ना, 63 बॉल पे 105 रन, इस पर मैं मोड़ता हूँ 43 बॉलों पे कर लेता हूँ मैं। और 101 रन बनाया 234 के स्ट्राइक रेट से। कितना फर्क आ रहा है। कम से कम भी आपको 80 से स्ट्राइक रेट का फर्क आ रहा है। 80 से मुराद अगर आप लगा लो 20 बॉलें जितनी इसने 1.5 बॉलें की हैं, और उसमें तकरीबन आराम से 30-40 रन हो जाए, बल्कि 40 रन हो जाते हैं। 155, चलो 20 भी अगर इसके स्टैंड के मुताबिक 20 या 26 रन भी, तो क्या मुल्तान 260 का टारगेट डिफेंड नहीं कर पाता है ना भाई। थोड़ा प्रेशर होता तो फंसता भाई।
नाकारा थी, बॉलिंग यूज़ नहीं करना आते, बॉलर इसको यूज़ करना नहीं आते। मेरे रिजू रजाकार को अदाकार है साला, वाली अदाकारी करवा लो साले। तुम KFC का ब्रांड लगा के बैठे हो, फनकारी तुम वैसे ही दुआ मांगने की। तो भाई तुम्हारी तो फिर नापेद कर दिया अदाकारी को, पूरा निस्तो नाबूद तुम्हारे को डुबा दिया। अब तुम तैयारी कर लो अपने होम में जाने की, वहाँ भी जिल्लत खाना। मेरी दुआ है आई थिंक तुम लोग जिल्लत खाना। तो यही था बस, आपकी वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।